दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये जो फोटो दिखाई दे रही है, ये फोटो अकेले ही काफी है अमेरिका के एनालिस्ट और रणनीतिकारों को हिला देने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं अब से कुछ ही टाइम पहले भारत के एनएसए अजीत डोभाल जो कि चाइना के दौरे पर हैं, वो चाइना के विदेश मंत्री वांग ही के साथ एक हिस्टोरिकल बैठक भी कर चुके हैं। और इस बैठक के बाद एक बात तय होती हुई दिखाई दे रही है कि भारत, चाइना और रूस की जो रिक्वेस्ट रही है अभी तक कई सालों से कि RIC को रिवाइव करो, अब भारत उसे एक्सेप्ट कर सकता है। अब भारत रूस और चाइना के साथ मिलकर RIC जो ग्रुप है, जिसे कि रूस, भारत और चाइना से मिलकर बनाया गया है, इसे एक बार फिर से रिवाइव करने जा रहे हैं। असल में देखा जाए तो इसका पूरा नाम है RIC ट्राया, यानी कि रसिया, चाइना और भारत का एक ऐसा ट्रायड जो कि अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग है। और अब कहीं ना कहीं भारत इसे आगे बढ़ाने जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, इसके लिए भारत जरा भी जिम्मेदार नहीं है। हो सकता है कि अमेरिकी रणनीतिकारों का कहना ऐसा हो कि भारत क्या कर रहा है, इससे भारत अमेरिका के रिलेशन खराब होंगे, तो ऐसा जरा भी नहीं है। असल में ये भारत नहीं कर रहा है, ये अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से करवा रहे हैं। भारत को मजबूर कर रहे हैं कि अब भारत अपना पक्ष एक बार फिर से रूस और चाइना की तरफ रखे। और यहाँ पर बात सिर्फ RIC की नहीं है। दरअसल में ये बैठक ऑलरेडी बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि गलवान घाटी के क्लैश के बाद, यानी कि तब से अब तक ये बहुत ही बड़ी और हाई लेवल की मीटिंग हुई है। इससे पहले इतनी कंस्ट्रक्टिव मीटिंग नहीं हुई थी दोनों देशों के बीच में, स्पेशली दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच में। नो डाउट एक बार PM मोदी शी जिनपिंग से मिले जरूर थे जब ब्रिक्स का समिट था, लेकिन वहाँ पर भारत और चाइना के बीच में कोई ज्यादा बड़ी वार्तालाप नहीं हुई, सिर्फ हाय हेलो हुआ था। यहाँ पर कोई भी रणनीतिक चर्चा नहीं की गई थी। लेकिन अब भारत और चाइना के बीच में एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी डेवलप की जा रही है। और आप देखिए जो अमेरिका करने जा रहा है फ्यूचर में, वो भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए दुनिया में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को निस्तो नाबूद करने से पीछे नहीं हटने वाला। इसीलिए भारत और चाइना दोनों देश डोनाल्ड ट्रंप की जो आर्थिक नीति है उसके खिलाफ एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कितने ही ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा लें, कितने भी प्रतिबंध क्यों न लगा लें, लेकिन एक चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अगर आप भारत और चाइना दोनों की पॉपुलेशन जोड़ दें तो ऐसे में आपकी पॉपुलेशन करीबन $3 अरब बढ़ती है, यानी कि दुनिया की आबादी का करीबन 40%। और इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि अगर आप कल को अमेरिकी मार्केट का एक्सेस चीन और भारत के लिए पूरी तरीके से प्रतिबंध कर देते हो, तो ऐसे में दोनों देश एक दूसरे देश के साथ इतना व्यापार कर सकते हैं, एक दूसरे की मार्केट में इतना सामान बेच सकते हैं, जिससे कि अमेरिका की मार्केट में हुए दोनों देशों के नुकसान को कंपनसेट किया जा सके। और यही कारण है कि दोनों देश फिलहाल आर्थिक मोर्चे पर एक दूसरे के साथ आए हैं। नो डाउट आप में से बहुत से लोगों का कहना होगा कि यार चाइना की नीतियां तो ऐसी हैं जो कि भारत विरोधी हो जाती हैं, आखिरकार हम कैसे चाइना पर भरोसा करें। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, आज भी भारत चाइना को अपना नंबर 1 दुश्मन मानता है। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप को शॉर्ट टर्म में काउंटर करने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के मन में डर बैठाने के लिए जरूरी है कि उसे ये सब बताया जाए कि अगर अमेरिका ज्यादा भारत विरोधी कदम उठाएगा तो भारत भी रूस और चाइना के साथ जा सकता है, और इनके साथ मिलकर भारत एक ऐसा ट्रायड खड़ा कर लेगा जिससे अमेरिका टक्कर नहीं ले पाएगा। सबसे खास बात, पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी अधिकारी और अमेरिका का जो डीप स्टेट है, इनका दिमाग खराब हो गया था। इन्हें लग ये रहा था कि बिना भारत के इनका काम चल जाएगा, पाकिस्तान के साथ मिलकर हम कुछ भी कर लेंगे। लेकिन अब इनकी बुद्धि ठिकाने आने वाली है। अब इन्हें इस बात के बारे में अंदाजा हो जाएगा कि अगर ये भारत को ज्यादा अंडर एस्टिमेट करेंगे, भारत को ज्यादा पुश करेंगे और कुछ ज्यादा ही भारत को नुकसान पहुंचाने का ट्राई करेंगे, तो एक बार फिर से भारत वहीं चला जाएगा जहां से भारत आया है, यानी कि रूस और चाइना के ग्रुप में। और फिर इस ग्रुप को काउंटर करना लिटरली असंभव होने वाला है, क्योंकि अगर अमेरिका भारत गवाता है तो पूरा हिंद सागर गवा देता है, पूरा इंडो पैसिफिक रीजन आपके हाथ से निकल जाएगा। इनफैक्ट इंडो पैसिफिक तो छोड़ दीजिए, पूरे एशिया के अंदर भी आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। इसीलिए भारत ने ये सब किया है शॉर्ट टर्म के लिए, ताकि अमेरिका और ट्रम्प इन लोगों को एक कड़ा सबक मिल सके और इन्हें मुंह तोड़ हम जवाब दे पाए इस RIC के जरिए। और आने वाले टाइम में आप ऐसे कुछ एग्रीमेंट होते हुए भी देख सकते हैं भारत, रूस और चाइना के बीच में। और आप देखना जब भी ऐसा होगा तो अमेरिका को कितना दर्द होने वाला है।